नमस्कार दोस्तों, मैं झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस पर। जहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, वो इसकी स्थापना और क्या परिचय रहा है, इसका संरचना क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक फैसले क्या क्या लिए गए हैं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है और हटाया कैसे जाता है, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में क्या अंतर है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, जितनी भी चीज़ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सब लेकर आया हो जो चीज़ एग्जाम में पूछा गया है अभी तक। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लास्ट में लेकर आया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है स्थापना और परिचय। इसकी स्थापना की तारीख जो है 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई? 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। सुप्रीम संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई थी? अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। स्थान कहाँ है? नई दिल्ली, तिलक मार्ग। कहाँ स्थान है इसका? नई दिल्ली, तिलक मार्ग इसका स्थान है। पहली बैठक कहाँ हुई थी? संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर में इसकी पहली बैठक हुई थी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मोटो क्या क्या रहा है? ये तो धर्मस्था जय है। क्या मोटो रहा है? ये तो धर्मस्था जय है इसका मोटो रहा है। अर्थ क्या है? जहां धर्म है वहां विजय है। क्या अर्थ है इसका? जहां धर्म है वहां विजय। हमारा अगला है, सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक है। क्या है? अशोक स्तंभ जो है 4 सिंहों के साथ जो है इसका प्रतीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है संरचना। कुल न्यायाधीश कितने हैं? 34 मतलब कुल न्यायाधीश है। और जो मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? सीजीआई। अभी कौन से है? कौन है? संजीव खन्ना जो है वो 51 नंबर के मतलब सीजीआई है। सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 65 मतलब वर्ष की आयु में जो है कि रिटायर हो जाते हैं। और पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कान्या। कौन थे? एच जे कान्या। और जो कि 1950 में बने थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है। नाम डालना भूल गए थे, सॉरी इसके लिए। संजीव खन्ना जो और जो है वो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से सिफारिश की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली होता है, उसके माध्यम से सिफारिश करने पर मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र। क्या है? अधिकार क्षेत्र। इसका सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र होता है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जब भी होता है, इसका अधिकार क्षेत्र वहां से वहां तक है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो वहीं पे सुलझाया जाएगा उस चीज को। अनुच्छेद 131 के तहत यह अधिकार लागू होता है। किसके तहत यह अधिकार लागू होता है? अनुच्छेद 131 के तहत यह अधिकार लागू होता है इस पे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा अपील अधिकार क्षेत्र। अपील का अधिकार क्षेत्र क्या है? उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील। अगर उच्च न्यायालय में कुछ मतलब फैसला हुआ है, अगर उसमें मैं संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके। आधिकारिक, नागरिक और संवैधानिक मामलों में अपील। किस किस मामलों में? आधिकारिक, नागरिक और संवैधानिक मामलों में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 132 और 136 के तहत यह अधिकार लागू होता है। किसके तहत यह अधिकार लागू होता है? अनुच्छेद 132 और 136 के तहत ये अपील का अधिकार क्षेत्र लागू होता है। आइए एक बार पीछे पर जो है वो रिपीट कर लेते हैं। क्या था? इसका जो मूल अधिकार क्षेत्र था यह अनुच्छेद 131 के तहत यह लागू होता है। कौन? मूल अधिकार क्षेत्र। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है परामर्श अधिकार क्षेत्र। परामर्श मतलब परामर्श देने का अधिकार क्षेत्र। पहला है राष्ट्रपति कानूनी या संवैधानिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट किससे सलाह ले सकते हैं? किससे? राष्ट्रपति जो है कानूनी या संवैधानिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति अगर कुछ भी, अगर उसको कोई मुद्दा रहेगा, वह सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनसे वो सलाह ले सकते हैं। और यह अनुच्छेद किसके तहत ले सकते हैं सलाह? 143 के तहत ये सलाह ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रीट अधिकार क्षेत्र। टोटल कितने रीट है? पांच रीट है टोटल। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट रीट कर सकता है। किसके लिए? अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट कर सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, देखिए 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। कौन? हैवियस मतलब हैवियस कॉपर्स। देखिए किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कैद या मुक्त करना। अगर कोई व्यक्ति मतलब अवैध रूप से कैद कर लिया गया तो उसको मुक्त कराया जा सकता है। मांडमस क्या है? सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य करना। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम लोग उसको बाध्य कर सकते हैं। सेंटियोरिटी, निचली अदालत से
मामले को सुप्रीम कोर्ट में मंगवाना, मतलब अगर निचली अदालत में कोई मतलब कुछ हुआ है वहाँ पे उससे वो संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। प्रोविजन क्या है, निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना। अगर निचली निचली मतलब हाई कोर्ट वगैरह है या मतलब कोई निचला कोर्ट है, अगर मतलब उसको वो अपने अधिकार से बाहर काम कर रहा है तो उसको वो रोक सकता है। कहो मतलब वारंटो, अवैध रूप से किसी पद पर काबिज व्यक्ति मतलब काबिज व्यक्ति को हटाना। अगर अवैध रूप से कोई व्यक्ति किसी पद पर आया है तो उसको वहां से वो हटा सकता है। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक समीक्षा, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संवैधानिकता की जांच करना है। अगर संसद कोई भी कानून पारित करती है या बनाती है तो वहाँ पे जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है संवैधानिक जांच कर सकता है वहाँ पे कि ये चीज़ सही है या गलत है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो सब लेके आया हूँ मैं आपके लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, प्लीज़ पूरा देखिएगा। अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसके तहत? अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। दूसरा है मेरा कि अनुच्छेद 131 मूल अधिकार क्षेत्र। मूल अधिकार क्षेत्र क्या है? अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार क्षेत्र लागू होता है। 132 से 136 के तहत अपील अधिकार क्षेत्र लागू होता है। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में जो अपील का अधिकार क्षेत्र है वह 132 से 136 के तहत जो है उसका अपील का अधिकार क्षेत्र लागू होता है। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेता है उस पर वो समीक्षा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 137 अनुच्छेद के तहत वो समीक्षा कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगी तो पूरे भारत के लिए वो बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 143 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लेना। अगर राष्ट्रपति उनसे सभी जितने भी न्यायाधीश वगैरह हैं उनसे वो परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या बोला गया है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करना। अगर मौलिक अधिकार में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए वो रिट जारी कर सकता है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस अनुच्छेद 124 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? अनुच्छेद 131 के तहत जो है मूल अधिकार क्षेत्र लाया गया। अनुच्छेद 132 से 36 के तहत जो है अपील का अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 137 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 141 में जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 143 में यह बोला गया है राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लेना, वह जो है राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है। और अनुच्छेद 32 में बोला गया है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट अधिकार। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऐतिहासिक फैसले। कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में? केशवानंद भारती केस जो कब हुआ था? 1973 में। और मौलिक ढांचा सिद्धांत लागू किया गया था। क्या किया गया था? मौलिक ढांचा सिद्धांत लागू किया गया था। गोरखनाथ केस कब हुआ था? 1967 में। इसमें जो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। क्या हुआ था? संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। मेनका गांधी केस कब आया था? 1978 का मामला ही मतलब अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का दायरा बढ़ाया गया। क्या हुआ? जीवन का अधिकार का दायरा बढ़ा दिया गया था। एसआर बम्बई केस 1994 में अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई थी। अगर कोई भी राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग करेगा तो उस पर ये अनुच्छेद 356 रोक लगाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाना। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति जो है मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और नियुक्ति जो है कॉलेजियम प्रणाली के तहत नियुक्ति होती है। किसके तहत? कॉलेजियम प्रणाली के तहत जो है नियुक्ति होती है। हमारा अगला है हटाने की प्रक्रिया। दुर्व्यवहार या अक्षमता। क्या है? अगर दुर्व्यवहार होता है या वो सक्षम नहीं है तब उनको वो हटाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव, अगर प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसका बहुमत ज़्यादा रहेगा तब हटेगा। राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश जारी, अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो हटा सकते हैं उनको। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है महत्वपूर्ण तथ्य। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। कब? 1989 में। सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेखीय, सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका मतलब इसके निर्णय अद्भुत किए जा सकते हैं और बाध्यकारी होते हैं। अगर ये निर्णय कुछ लेगा तो ये सबके लिए बाध्यकारी होगा, सबको मानना होगा इसका निर्णय, और इसका निर्णय पूरे भारत के लिए बाध्यकारी होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में अंतर। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में अंतर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला है हाई कोर्ट, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय। ये जो हाई कोर्ट जो होता है, अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई मामला होगा तो वो पहले हाई कोर्ट में जाएगा, वो उसके लिए सबसे उच्च होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय है। स्थापना कब जो है सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है, एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और एससी का मतलब है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को की गई थी और अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और हाई कोर्ट की स्थापना जो है अनुच्छेद 214 के तहत की गई थी। किसके तहत? 214 के तहत। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है इसका अधिकार क्षेत्र, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार क्षेत्र जो है पूरे भारत में होगा। और इसका जो हाई कोर्ट जो है इसका जो अधिकार क्षेत्र जो है संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तक ही रहेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिट जारी करना, केवल मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। केवल मौलिक अधिकार के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। हमारा अगला है मौलिक अधिकार प्लस अन्य मामलों के लिए यह अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला है अपील का अधिकार। हाईकोर्ट को ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हम लोग अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल फैसलों के खिलाफ वहाँ पर हम लोग अपील कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मतलब जो हाई कोर्ट है वहाँ पर कोई मामला जो है हमारा मतलब नहीं हुआ या वहाँ से हमें कुछ फैसला मिला, अगर हम उससे संतुष्ट नहीं है तो हम वहाँ पर जाकर अपील कर सकते हैं निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ। निचली अदालत के, जिसे मतलब एक आप ये बोल सकते हैं कि जिला स्तरीय न्यायालय अगर वहाँ पे कोई फैसला हुआ है और उससे आप संतुष्ट नहीं तो वहाँ जाके आप अपील कर सकते हैं। न्यायाधीशों की संख्या जो है मतलब सीजीआई संजीव खन्ना है अभी और 51 नंबर के हैं। अधिकतम जो है 34 न्यायाधीश होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और मुख्य न्यायाधीश राज्य के अनुसार, हाईकोर्ट में क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है एक और राज्य के अनुसार एक होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 124 से 147। कौन कौन से अनुच्छेद है? 124 से 147। आइए आगे इसमें देखिए यहाँ 147 होता है, ये कुछ गड़बड़ी हो गया है इसमें। और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 ये होगा हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 से लेकर 147 और अनुच्छेद 214 से लेकर 331। पूर्वालोकन का अधिकार जो है अनुच्छेद मतलब अपने निर्णयों की समीक्षा अनुच्छेद 137 के तहत कर सकता है। मतलब अगर पूर्वालोकन की समीक्षा है तो वहाँ पर अपने निर्णयों की समीक्षा जो है अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और अपने नियमों के तहत जो है समीक्षा जो है हाई कोर्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और सबको शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसी तरह आपको अलग अलग टॉपिक का मतलब वीडियो मैं लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। जय हिंद, जय भारत।